हम सबके सामने रेहा चक्रवर्ती की सच्चाई सामने आ गई थी कि किस तरीके से रेहा चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत जी को ड्रग्स में वो फंसी थी। तो अब वहीं अगर हम देखें तो रेहा चक्रवर्ती के लिए स्टैंड लिया है सोनम कपूर ने। तो क्या सोनम कपूर को रेहा चक्रवर्ती के लिए स्टैंड लेना चाहिए था? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है उनके लिए लॉबी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड की एक चीज़ है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। अगर हम बात करें सलमान इसमें संजय दत्त के केस में, आपने देखा होगा किस तरह से उसकी फिल्म में खुद उसने दिखाया है, कितने तमाम तरह की चीज़ें थी, पूरा बॉलीवुड इसके पीछे खड़ा हुआ था। 1994 के बाद की वो पिक्चर है, आपको देखा होगा, जिसमें सलमान खान से लेकर तमाम लोग आई एम विद संजय दत्त, आई एम विद संजय दत्त वाला सीन था। मतलब अगर इस देश में कोई बॉलीवुड से आतंकवादियों का साथ भी देता है तो बॉलीवुड उस आतंकवादी को साथ देने वाले व्यक्ति के साथ होगा, अगर वो बॉलीवुड से, चाहे कोई भी हो। आपको याद होगा सलमान खान वाले केस में किस तरह से दिन रात चीखता चिल्लाता रहता था पूरा बॉलीवुड गैंग, और आई एम विद भाई, आई एम विद भाई, आई एम विद भाई। मतलब आप मर्डरर हो, आपने हिरन को मारा है, आपने आतंकवादियों का समर्थन किया है, आपने AK-47 47 अपने घर में रखी है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप बॉलीवुड से हो तो बॉलीवुड की तमाम जमात जो है उनके साथ खड़ी रहेगी। दिवाली के पटाखों से लेकर और तमाम जगहों पर लेक्चर देने वाले ये लोग, जिनका शायद IQ मतलब इस देश के राहुल गांधी से भी कम है, वो कितना ओपनली लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आतंकवाद में हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हैं। ये दिखाता है कि ये लोग ऐसे ही रहेंगे। इनका वैल्यूज से लेकर तमाम वो चीज़ें, और देश के लिए इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं इनके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी इंडस्ट्री होना चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए। लेकिन अगर गलत को गलत नहीं कहोगे तो इस देश के सुशांत सिंह राजपूत जैसे बच्चे, न जाने कितने बच्चे ऐसे ही आने वाले टाइम में मरेंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। ये जो गैंग है, ये कुछ भी करें, इनको हमेशा ये रहता है कि एक यूनिटी बनाकर रखते हैं और एक दूसरे के लिए बैटिंग करते हैं। लेकिन माफ़ कीजिए, अब वो ज़माना रहा नहीं है, अब वो सरकारें रही नहीं हैं। आप स्टार होंगे, आप सुपरस्टार होंगे अपने जो भी आप होंगे, लेकिन आप कानून से अलग नहीं है। जब इस देश का कानून, इस देश का संविधान एक गरीब सड़क चलते हुए व्यक्ति के ऊपर भी वही लागू होता है और एक सेलिब्रिटी के लिए भी वही लागू होता है। कहीं ना कहीं आज चीज़ें बदली हैं, बहुत बेहतर बात है, बदलना चाहिए, ज़रूरी है। और ये जितने भी ड्रगी हैं, जितने भी मर्डरर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आतंकवाद के उसमें कहीं ना कहीं लोगों से लिंक्ड हैं, सब या तो जेल जा चुके हैं या जाएंगे या जाने चाहिए। लेकिन सफाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये लोग वहां पर रहे तो कल शायद उत्तर प्रदेश, शायद बिहार, शायद कहीं और का बच्चा जो नॉर्मल अपना करियर लेकर सीरियस होकर वहां पर जाएगा काम करने, तो सुशांत सिंह राजपूत की तरह इन जैसे लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सर, कितना ज़रूरी है ये सफाई होना मुंबई में? जैसा कि हमें पता है कि जो चैनल, जो ड्रग, जहाँ से मेनली ड्रग्स आते हैं, कितना ज़रूरी है ये जो चैनल है ये बंद होना? किस तरीके से इस चैनल को तोड़ा जाए और किस तरीके से गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए? मुझे लगता है कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां तक बात इस रैकेट को तोड़ने की है, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशंस किए, सबको देखा कौन कहां से ला रहा है ड्रग्स, कहां से आ रहे हैं, चैनल कहां तक जा रहा है, कौन कौन इसे कंज्यूम कर रहा है, इसका कस्टमर कौन है, खरीदार कौन है, कौन ट्रांजैक्ट कर रहा है, कौन बीच का लिंक है, सब कहीं ना कहीं एनसीबी ने निकालने की, खोदने की कोशिश की है। अभी जो सिचुएशन है, आपने देखा होगा बॉलीवुड ने एक रिट फाइल की है, मतलब एक एप्लीकेशन फाइल की है हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि अर्नब गोस्वामी ने बॉलीवुड का रेपुटेशन ब्रेक किया है कहीं ना कहीं, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पब्लिक इंडस्ट्री में है। ड्रग करो आप, लोगों को मारो आप, आतंकवादियों से संबंध रखो आप, माल आपको चाहिए, एक बच्चा मर जाए उसके ऊपर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको जब कोई आदमी खोदता है, जब आपकी सच्चाई देश के सामने लेकर आता है, तो आप हाईकोर्ट पहुंच जाते हो। हाईकोर्ट ये कहते हुए पहुंच जाते हो कि नहीं, हमारी इंडस्ट्री को डिमीन नहीं करना चाहिए। इस देश में फ्री स्पीच की बात करने वाले, देश में डरने वाले, जो लोगों को देश में इंटॉलरेंस और सेक्युलरिज्म पर खतरा लगता था, वो लोग आज जब उनकी तरफ आवाज आई, जब उनकी तरफ उंगलियां उठी, तो इतना डर गए। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों को गाली देने वाले लोग आज जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इतना इंटॉलरेंट हो गए कि जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन जवाब देना पड़ेगा, आपको जो चाहे मन हो। एनसीबी आज इस चीज़ को आगे निकालेगी, कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी इसमें बड़े से बड़ा नाम हो, वो बाहर आएगा और जो भी होगा जेल जाएगा। अब आप इसमें और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। और सुनिए, पहली चीज़ ये है, इस देश में हर किसी को, मीडिया को ट्रायल करने का, लोगों को क्रिटिसाइज करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, एक तरह से अपनी तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने का पूरा अधिकार है, और ये संविधान उनको देता है, उससे कोई उनको छीन नहीं सकता। आपको अगर बुरा लगता है, जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अर्नब गोस्वामी की उसमें बेल पिटिशन में दिया है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप चैनल चेंज कर दीजिए, ये आपका ऑप्शन है। लेकिन जनता तो जवाब मांगेगी, इस देश का मीडिया तो सवाल पूछेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ बिके हुए लोग नहीं पूछेंगे, जो 70 साल से कहीं ना कहीं बस आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। वो दरबारी मीडिया बेशक ना पूछे, लेकिन
कोई तो जरूर पूछेगा, आप लोगों को रोक नहीं सकते। अब अर्जुन रामपाल भी इस चीज में फंसते हुए नजर आए थे। कुछ दिन पहले उनके घर से भी ड्रग्स मिले थे और अब एनसीबी ने ये बोल दिया है कि 4 से 6 महीने तक अब पूरी छानबीन अच्छे से होगी। तो सर कितना जरूरी था ये हम लोगों के लिए, ये सारी सच्चाई जानना, और एनसीबी के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये है कि इस देश में अगर कोई चीज़ बैन है तो उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो ड्रग हो या कुछ और। लेकिन पिछले कुछ टाइम से देखा होगा आपने कि ड्रग को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और रैकेट्स और तमाम चीज़ें बाहर आई सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चैट्स और तमाम स्क्रीनशॉट्स जो इस देश के सामने आए, सब लोगों को लगा कि कम से कम इस पर भी एक इन्वेस्टिगेशन होना बेहद ज़रूरी है। आपके घर में अगर 10 ग्राम ड्रग मिल जाएगा, यकीन मानिए आपको बेल कराना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। पहले तो हमारा देश का जो संविधान है ये सबको कहता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, विच मीन्स कि चाहे आप हों चाहे इस देश के राजा, वो कानून के अंतर्गत एक ही उससे आते हैं। अब बॉलीवुड वाले समझते हैं कि वो कोई सुपरस्टार हैं, प्रिविलेज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, या फिर उनके लिए कुछ खास चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो वैसा नहीं है। अगर आज इस देश में ड्रग्स बैन है तो वो बैन है और वो बैन ही रहेगा, और अगर आप उसको लेंगे और आपके खिलाफ वो सबूत मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जेल जाना पड़ेगा। ये एनसीबी ने दिखा दिया है। सालों से ये कारोबार इस देश में फल फूल रहा है, लेकिन किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि, या फिर किसी भी एक एजेंसी को, एनसीबी को कभी भी इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता था और ये रहता था कि ये लोग सुपरस्टार हैं। लेकिन पहली बार मैं कहना चाहूंगा, एनसीबी को बधाई देना चाहूंगा कि हाँ, एटलीस्ट आज उनमें इतनी हिम्मत तो है कि चाहे वो दीपिका पादुकोणे हो, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती हो, चाहे रेया चक्रवर्ती हो, चाहे अर्जुन रामपाल हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रियल हो, कोई भी हो, वो सबको क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और जो भी इस रडार में आएगा वो जेल जाएगा, और जाना भी चाहिए। मेरे देश के बच्चे अगर किसी को आइडल मानते हैं तो उसका पर्दे के पीछे का सच भी उनको पता होना चाहिए। इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और जहां तक बात ड्रग की है, इस ड्रग से लेकर, ये ड्रग का मामला सिर्फ छोटा सा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर देखेंगे तो इस देश में आतंकवाद, इस देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस देश में ये तमाम तरह की चीजें, कहीं कहीं बम फूटना, ये तमाम चीजें कहां से आती है? इसके लिए पैसा इसी तरह से आता है। ड्रग से पैसा राउट होकर टेररिज्म में लगता है। 2014 के बाद से आपने कभी कहीं सुना क्या कि आज यहां बम ब्लास्ट हुआ है, आज यहां हुआ है, आज यहां हुआ है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। तो इसलिए भी ये बेहद खतरनाक है, और बॉलीवुड को इस बात को समझना पड़ेगा कि यहां पर ना ही तो महाराष्ट्र हिंदुस्तान से कोई अलग आता है, ना ही बॉलीवुड वाले इस देश के राजा हैं जो चाहे करेंगे और उनके ऊपर कानून लागू नहीं होता। उनको कानून के तहत ही चीजें करनी पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं इस देश की जनता के सामने भी ये सच आना चाहिए था। और बहुत अच्छी बात है कि सबसे पूछताछ हो रही है। हमारे देश में एक कोई छोटा सा सेलिब्रिटी भी अगर हो तो उसको भी पुलिस को गिरफ्तार करने में या पूछताछ करने में कितनी मुश्किल लगती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना ताकत दिखाकर, कनेक्शंस दिखाकर लोगों को डराते थे। लेकिन आज वो सिचुएशन चेंज हुई है। आज एनसीबी पूरे खुले तौर पर सबसे सवाल जवाब कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अगर जरूरत पड़ रही है तो गिरफ्तार करके जेल में भी डाल रही है। डाला जाना चाहिए जो भी इस कार्टेल में आता है, चाहे वो बॉलीवुड का कितना भी बड़ा नाम हो, और चाहे मैं और ये पूरा देश उसको कितना भी पसंद करता हो, लेकिन अगर वो ड्रग करता है, चाहे वो कोई भी हो, जेल जाना चाहिए।